दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद को लोग इसलिए याद करते हैं कि वो हमेशा न्याय के लिए दौड़ भाग करते हैं। आज एक मामला ऐसा ही सामने आया है। अशोक मेघवाल को आप लोग शायद जानते होंगे, यदि सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो। और अगर नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं, ये तस्वीर है अशोक मेघवाल की, ये वीडियो है। अशोक मेघवाल रोते हुए चंद्रशेखर आजाद से मदद मांग रहे थे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई एक बेहतर लॉयर चाहिए। दरअसल SC/ST एक्ट का मामला था। ये सिर्फ अशोक मेघवाल का मामला नहीं था, ये पूरे दलित कौम का मामला था। उसको लेकर के अशोक मेघवाल ने एक वीडियो जारी किया है कि मुझे चंद्रशेखर जी, आप सुप्रीम कोर्ट से एक मुझे लॉयर का बंदोबस्त कराइए। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बहुजन समाज डोनेशन कर रहा है, पूरा दलित समाज डोनेशन कर रहा है। बड़ी खबर यह है कि चंद्रशेखर आजाद उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। सांसद बनने के बाद ये बिल्कुल से भीम आर्मी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं, भले ही भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद की हो, लेकिन उसके संस्थापक हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी हैं। तो अब जो सांसद चंद्रशेखर आजाद हैं आजाद समाज पार्टी के, वो भीम आर्मी की तरफ नजर नहीं कर रहे हैं। भीम आर्मी क्या कर रही है उनसे कोई मतलब नहीं रहता है। अशोक मेघवाल का कहना है कि भीम आर्मी संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद हमारी मदद करें। ये आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन वहीं सबसे बड़ी खबर ये है कि देश को आज़ाद हुए इतने दिन हो गया और आज 26 जनवरी है, और 26 जनवरी के दिन हम आपको आज़ादी की बधाई दें या फिर दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार उसके बारे में बताएं। मैं समझता हूं कि आज़ाद देश हुआ है, दलित समाज आज भी गुलाम है। मुझे पूरी तरीक़ा से आज़ादी समझ लीजिए नहीं मिली है। अगर हम किसी के बर्तन छू लें तो मारे जाएं, हमारे महापुरुषों को गाना, महापुरुषों के नाम पर जो गाना बना है उसको बजाएं तब भी मारे जाएं, तो हमें कहाँ से आज़ादी मिल गई है। अजमेर की यह घटना है, दलित समाज का व्यक्ति घोड़े पर चढ़ने नहीं पाता है, ये भी आपको बताएंगे। हरियाणा में जो घटना घटी थी, आकाश आनंद ने उस घटना में सिर्फ बीजेपी को दोषी माना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और तमाम बड़ी खबरों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लोग कहते हैं देश आज़ाद हो गया है। दोस्तों, मैं भी मानता हूं कि देश आज़ाद हुआ है, लेकिन दलित समाज आज़ाद नहीं हुआ है। किसी नट के हाथ से लोग पानी नहीं पीते हैं, किसी चमार के हाथों से छुआ खाना नहीं खाते हैं। अगर कहीं गलती से उसने अपने ढाबे का नाम जाटो ढाबा रख लिया या दलित ढाबा रख लिया तो उसकी कमाई छोड़िए, उसका भर्ती भी बुड़ जाएगा। ये सच्चाई है। और आज अगर हम किसी के बर्तन छू लेते हैं, किसी के घर की चारपाई छू लेते हैं, किसी श्रवण व्यक्ति के चारपाई पर बैठ जाते हैं, तो आज हमें लातों से मारा जा रहा है। देश में संविधान लागू हुए 75 वर्ष हो गया है, तो हम कैसे मान लें कि हमें पूरी तरीक़ा से आज़ादी मिल चुकी है। हाँ, लोग कहते हैं, मुझे उतना ज्ञान नहीं है, उस समय में था नहीं। लोग कहते हैं कि जब बसपा की सरकार थी उस समय पर भारतीय संविधान को पूरी तरीक़ा से इम्प्लीमेंट किया गया था उत्तर प्रदेश में। लोगों ने कानून का राज उस समय देखा था कि किस तरह से पुलिस वाले अपने कानून को फ्रीडम होकर काम कर रहे हैं। मतलब नेता विधायक के इशारों पर उस समय बिल्कुल काम पुलिस वाले नहीं करते थे। आज ऐसा ही हो रहा है। गोरखपुर में रवि किशन जी सांसद हैं और उनके क्षेत्र में 2 दलित बच्चों की एक साथ 100 मिलता है। मुंह में कपड़े ठूसे हुए और पीछे हाथ को बांधा बच्चा, नग्न अवस्था में बच्चे मिलते हैं, मासूम बच्चे थे। तो आप इसे समझिए कि देश आज़ाद हुआ है, लेकिन दलित आज़ाद नहीं हुए हैं। दलित आज़ाद कब होगा? जब बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान पूरी तरीक़ा से इम्प्लीमेंट यानी कि उसको लागू कर दिया जाएगा, तब हमें जाकर के आज़ादी मिलेगी। आज का विषय यह है दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद से अशोक मेघवाल न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो क्या चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी बनाने के बाद भीम आर्मी की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं? क्या कभी ऐसा हो जाएगा कि जिस तरह से बामसेफ बसपा का साथ देता था और अब नहीं दे रहा है, या फिर बामसेफ अलग हो गया बसपा अलग हो गई, वैसे भीम आर्मी हो जाएगी? दोस्तों, भीम आर्मी के पास बड़ी मुद्दा इसको अशोक मेघवाल लेकर गए थे, लेकिन भीम आर्मी ने मदद नहीं की। एक वीडियो है मेरे पास जो चंद्रशेखर से गुहार अशोक मेघवाल लगा रहे हैं। पहले आप देखिए। अशोक मेघवाल कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जर्नलिस्ट का काम करते हैं। दलित समाज का, अति पिछड़े समाज का और पिछड़े समाज का
गरीब सवर्ण समाज का भी मुद्दा उठाया करते हैं। किसी से डरते नहीं हैं, जातिवाद का बिल्कुल विरोध करते हैं। आज जब इनको कुछ दरिंदों ने मारा पीटा, इनके बहन को मारा पीटा था, ये मामला कई दिनों का है, तब अशोक मेघवाल ने SC/ST एक्ट का मामला उठाया था। पुलिस वालों ने कहा फर्जी SC/ST एक्ट लगवा रहे हैं, उसको दबा दिया गया था। लेकिन ये बैठने वाले व्यक्ति नहीं हैं, लगातार लड़ाई अपनी लड़ती रहे हैं। पहले आप वीडियो देखिए। आप जानती हो अशोक मेघवाल राजस्थान पाली से, और मैंने पहला वीडियो यहीं से जारी किया था 2021 में। मैंने हेल्प मांगी थी कि मेरे घर पे हमला हो सकता है, और वो हेल्प थी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से, और उनसे मुझे हेल्प मिली नहीं, न पहले मिली न अब तक मिली। तो इस चीज़ को समझिए आप। और अभी अगर हेल्प कर सकते तो SC/ST एक्ट के मामलों में मेरे केस में जो ट्रायल कोर्ट ने साज बहस में उनको उन्मोचित किया है, तो देखिए इस केस को, अगर वो हेल्प करते हैं तो आप लॉयर उपलब्ध करवाइए। सांसद हैं और हमने भी उनकी हेल्प की है। हेल्प कैसे, मतलब हमने उनको नेता बनाया है, सांसद बनाया है। और राजस्थान में इंद्र मेघवाल केस हो, जालोर वाला, या पालिका जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड हो, उसकी आवाज़ सबसे पहले मैंने उठाई थी। तो ये अशोक मेघवाल जी का साफ साफ कहना है कि मुझे SC/ST एक्ट में न्याय चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर एक्ट लगकर उन्हें जेल होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि भीम आर्मी से बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा मिन्नत भी ये कर चुके हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो चंद्रशेखर आज़ाद से मैं भी मांग करता हूं कि अगर इन्होंने आपके प्रति विश्वास जताया है तो इनको आप न्याय दिलवाइए, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप न्याय का ढिंढोरा जो पीटते हैं उसको आप बंद कर दीजिएगा। खैर, अगली खबर की ओर लेकर चलते हैं, जो सबसे बड़ी खबर है। मैंने क्यों कहा कि देश आज़ाद हो गया और दलित आज़ाद नहीं है? पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर अजमेर की है। दरअसल आपको बता दें कि अजमेर में एक गांव है, लबेरा गांव। वहां का दलित समाज का व्यक्ति शादी कर रहा था। आप सोचिए कि इन जातिवादी, इन मनुवादी और इन सवर्ण समाज में जो जातिवादी व्यवस्था के लोग हैं, उनकी घोड़ियां क्या लगती हैं? क्यों नहीं दलितों को घोड़ी पर बैठने देते हैं? तो मैं आपको बता दूं, दलित समाज को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया गया, उन्हें मारा पीटा गया। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? दलित समाज ने कानून का सहारा लिया। अब 25 लोग घराती थे, 25 लोग बाराती और 30 लोग घराती, और 75 पुलिस वाले थे। यानी कि घराती बाराती से ज़्यादा पुलिस की सिक्योरिटी में दलित की बारात निकाली जाती है। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है। देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुका है, लोग गाना बजा रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, वहीं दलित समाज की पिटाई हो रही है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने महापुरुषों के बनाए हुए गाने को बजा रहा है, डीजे को बजा रहा है, घोड़ी पर चढ़ रहा है, शादी कर रहा है, नए नए कपड़े पहन रहा है, इसलिए उसकी पिटाई हो रही है। क्या इस देश में यह सब होना उचित है? अगर मैं इस पर बोलूं तो मैं क्या गलत कर रहा हूं? मुझे नहीं लगता कि मैं गलत कुछ कर रहा हूं, क्योंकि अपने समाज की, अपने हक अधिकारों की आवाज़ को उठाना गलत नहीं है। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर मुझे लगातार प्राप्त होती रहती है। मैं बहुत परेशान हुआ करता हूँ कि मेरे दलित समाज में, मेरे पिछड़े समाज में अब भी लोग ऐसे हैं जिनको जाति पूछ कर मारा जा रहा है, और OBC समाज भी इसमें एनरोल हो रहा है, वो भी सबसे ज़्यादा जातिवाद कर रहा है। तो कब वो समझेगा कि इस देश का संविधान देश में लागू हो जाए, सबको बराबर की आज़ादी मिल जाए? सबसे बड़ी खबर एक और है हरियाणा से। आपको मैंने पहले बताया था कि हरियाणा में BSP के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, प्रदेश प्रभारी रह चुके रज्जू माजरा जी को किसी अज्ञात दुश्मनों ने उन्हें मार दिया था। उसको लेकर के आकाश आनंद बहुत ज़्यादा नाराज नजर आए। आपको बता दें, रज्जू माजरा को लेकर के आकाश आनंद ने बड़ी ट्वीट की है। आकाश आनंद लिखते हैं कि रज्जू माजरा जी की हत्या पर आकाश आनंद का बड़ा बयान है। आकाश ने कहा, मैं अपना युवा साथी खोया हूँ। आकाश ने कहा कि मैं अपना युवा साथी और मेहनती कार्यकर्ता खो चुका हूं, मुझे बहुत दुख है इस बात का, और इन तमाम मामलों के पीछे बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। बीजेपी सरकार कहीं पर भी सफल नहीं है सुरक्षा को लेकर के, चाहे फिर यूपी हो, हरियाणा हो और महाराष्ट्र हो, कहीं पर भी हो। दरअसल महाराष्ट्र में भी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक दलित युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी। दूसरा यूपी में गोरखपुर में अभी आप लोगों ने देखा। तीसरा हरियाणा में प्रदेश प्रभारी जी के साथ। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है। तो आकाश आनंद ने इसको लेकर के बीजेपी को कसके धोया है, कहा कि बीजेपी की सरकार सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। मतलब जो भी मन में उनके आया वो ट्विटर पर लिख दिया।
अब लोग कहते हैं कि बसपा डरती है बीजेपी से। ऐसी ट्वीट देखने के बाद, ऐसा लिखने के बाद, ऐसा बोलने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो लोग फिर से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद को अच्छी गाइडलाइंस नहीं मिल रही है, इसीलिए वो शायद रास्ते से भटके हुए हैं। जिस दिन ये दोनों तीनों नेता एक हो जाएंगे, इस देश में सिर्फ बहुजनों की सरकार रहेगी। अभी विचार अलग है, मैं कह रहा हूं विचार एक दिन जरूर मिलेगा। और ऐसी घटनाएं हमारे समाज के लिए हो रही है, फिर भी मेरा समाज इधर उधर भटक जाता है चुनाव के समय। बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी इसी ओंठ के चलते हुए, लेकिन ये समाज समझ नहीं रहा है कि इस ओंठ की कीमत कैसे मुझे चुकानी है। तो अपने ओंठों का सही चुनाव कीजिए, बाबा साहब को पढ़िए, याद कीजिए और उसके बाद अपना विचार रखिए। और आप लोग इस वीडियो में कमेंट भी कीजिएगा। सोशल मीडिया सच्ची मीडिया है, जब से आई है तब से हम लोगों को पावर मिला है बोलने का, बात रखने का, वरना हम लोगों की बाइट लेने वाला कौन था। जय भीम, नमो बुद्धाय।